चलिए ठीक है, देखिए तो आज थोड़ा सा अगले कंसेप्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है। सिलेबस वाइज ही करेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। टोटल सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे आगे को। और अगला जो है, एक बार हम पहले एनर्जी पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। एनर्जी के अंदर ही कुछ जो टॉपिक्स या पॉइंट थोड़े बहुत छूट गए थे, ज़्यादा तो नहीं, पहले उनको कवर कर लेंगे और उसके साथ फिर अपना आगे दूसरा कंसेप्ट शुरू करेंगे। तो आज दो कंसेप्ट सिलेबस वाइज जो है हम ऊपर से कवर करते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे पहला कंसेप्ट है वर्क, यानी कि कार्य का, ठीक है। अब वर्क को समझना है तो आपको एक सिंपल सी चीज समझनी है, वर्क या कार्य बराबर होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। जरा ध्यान से समझिए, फोर्स क्या है? बल, और डी डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब दूरी नहीं होता है, विस्थापन होता है, डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है। अब इससे पहले मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर बता चुका हूं, एक बार फिर से देखिए। मान लीजिए आप एक वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ गति करते हैं। कंसीडर कीजिए कि आप किसी सर्कुलर गार्डन में मोशन कर रहे हैं, उसके चारों तरफ चलते हैं। आपने यहां से चलना शुरू किया पॉइंट ए से, और आप चलते रहे और इधर पहुंचे, मान लीजिए बी पॉइंट पे पहुंचे। तो आपने दूरी यानी कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? इतना, ये समथिंग मीटर में होगा, ये आपकी दूरी है। और विस्थापन होगा ए टू बी मिनिमम डिस्टेंस, ए व बी के बीच की न्यूनतम दूरी आपका विस्थापन है। ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है डिस्टेंस। अब दूसरा कंसेप्ट फिर से, मान लीजिए कि आप चलते रहे और बी से चलते हुए आप वापस अपनी पुरानी स्थिति ए पर आ गए। अब जरा देखिए, आपका डिस्टेंस, जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल की वो ये पूरी डिस्टेंस है। अगर इसकी रेडियस r हो तो आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो 2 पाई r की, कितनी? 2 पाई r डिस्टेंस आपने ट्रेवल की। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जरा देखिए, ए से चले थे, वापस ए में पहुंच गए, ए से ए के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 0, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। यह अंतर होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। और जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन में अंतर है, तो इसका मतलब F डॉट डी में भी अंतर होगा। कार्य का मतलब होता है कि जब आप कुछ बल लगाते हैं, बल क्या करता है? किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाए, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाए तो आप कहेंगे कि कार्य हुआ, और अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो आप कहेंगे कार्य नहीं हुआ। इफ द प्लेस और देयर अकर एनी डिस्प्लेसमेंट इन द थिंग, देन यू विल से दैट द वर्क हैपेंस, अदरवाइज द वर्क विल नॉट हैपन। फोर्स लगेगा, बल लगेगा, विस्थापन होने पे मैटर करेगा। जैसे F डॉट डी दिख रहा है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब होता है जब भी आप किसी दो सदिश राशियों का डॉट गुणा करते हैं, इसको अदिश गुणन कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, और ये एक अदिश राशि है। इसका मतलब वर्क हमारी कैसी राशि है? अदिश क्वांटिटी है, स्केलर राशि है, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि होती है। F डॉट डी को हम लिखते हैं F डी कॉस थीटा। जरा ध्यान से समझिए, मान लीजिए मैं इस बोर्ड पे बल लगाता हूं कुछ न्यूटन का, तो न्यूटन फोर्स तो आ गया, परंतु जो मैंने बल लगाया उसमें विस्थापन शून्य है, और विस्थापन अगर शून्य है तो एफ डी कॉस थीटा में अगर एक भी चीज 0 हो गई तो कहानी खत्म, कोई भी कार्य मैंने नहीं किया था। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल समझिए, एक कुली है, मान लीजिए कि ये एक कुली है, अपने सर पर बोझा उठाए हुए, और ये एक जगह ए से यानी कि रेलवे स्टेशन से चलता है और किसी के घर पर सामान पहुंचा देता है, डिलीवर कर देता है। तो ये सामान अगर आप देखेंगे तो कोई भी विस्थापन नहीं कर रहा, इसने भी यहाँ जाने के बाद वापस आ गया तो इसने भी कोई कार्य नहीं किया। इसका मतलब कुली ने इनडायरेक्ट वे में कोई भी काम नहीं किया।
फिजिक्स के अकॉर्डिंग कुली ने कोई कार्य नहीं किया। अब इस कंसेप्ट को जरा समझिएगा, जो हमारा एफ डी कॉस थीटा है वो कॉस थीटा की वैल्यू पर भी डिपेंड करेगा। अब जरा सा कॉस थीटा को समझते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन तो चलिए मान लिया कि होगा, मैंने बल लगाया, कुछ विस्थापन हुआ किसी वस्तु में, क्या सच में कार्य हुआ कि नहीं हुआ, इसको समझना है तो हमें इस कंसेप्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। जरा ध्यान से देखिए, बल धनात्मक जो कार्य है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। कार्य जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हर प्रकार का हो सकता है। कैसे, देखिए अब थीटा की वैल्यू पे काम करेंगे। थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए, cos 90 कितना 0, cos 90 0 तो एफ डी कॉस 0 0, एफ डी भी 0 यानी कि कार्य 0। तो यहां पे थीटा 90 डिग्री की कंडीशन को कहेंगे 0 वर्क डन, 0 वर्क, शून्य कार्य की परिस्थिति, शून्य कार्य की परिस्थिति। शून्य कार्य कब होता है, तब जबकि बल लगाने पर विस्थापन ना हो या किसी वस्तु के साथ cos थीटा यानी कि थीटा कोण, बल और विस्थापन की दिशा का कोण कितना हो, 90 हो। मान लीजिए बल यहां लगाया, विस्थापन ऊपर की तरफ हुआ, 90 डिग्री का एंगल बना, इसे कहेंगे 0 वर्क डन, कोई भी कार्य नहीं हुआ। अगर मान लीजिए थीटा जो है ये थीटा आपका 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। जरा ध्यान से समझिएगा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, ये आपका कोऑर्डिनेट होता है, एक चतुर्थांक होता है। 90 डिग्री का मतलब ये, 90 डिग्री का मतलब हुआ आपका ये वाला कोण, 180 का मतलब ये वाला कोण, ये है 90, ये है 180 का कोण। 90 से बड़ा, 180 से छोटा। इधर अगर कोई थीटा है तो इसका मतलब इधर इस वाले चतुर्थांश में, इस क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन या त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं। 90 से आगे 180 से कम साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद टेन और कॉट, केवल टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, यानी कि इधर। और अगर इधर चले जाएंगे तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। तो अगर थीटा इधर है तो कॉस थीटा जो भी होगा नेगेटिव होगा, तो जो वर्क होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव वर्क होगा, यानी कि ऋणात्मक कार्य की परिस्थितियां होंगी। और अगर थीटा 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, जरा ध्यान से देखिए, 90 से छोटा यानी कि इधर, 0 से बड़ा यानी कि इधर, इसका मतलब ये जो है आपका पॉजिटिव वर्क डन होगा, यानी कि धनात्मक कार्य होगा। कहने का मतलब आप अब जब भी बल लगाएंगे तो देखेंगे कि विस्थापन कहाँ की तरफ हो रहा है, विस्थापन किस स्थिति में हो रहा है। आपके बल की दिशा में अगर विस्थापन हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट जहां बल लगाया वहीं विस्थापन, तो cos 0, 0 का मतलब 1, तो इस स्थिति में FD1 यानी कि FD आपका कार्य होगा। कितना बल लगाया और कितना विस्थापन हुआ, सामान्य गुणा कर दीजिए, निकल जाएगा। मान लीजिए आपने ऐसे बल लगाया और वस्तु ऊपर की तरफ तिरछी गई, ऐसे कुछ एंगल बनाकर, तो उस एंगल की वैल्यू को आप रख लेंगे cos में और सॉल्व कर लेंगे। अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, देखिए